Hello everyone, I am Anisha. Welcome all of you to my channel, that is Virtual Classes. So today in this class we are going to discuss the big questions of your chapter number 3, that is landforms and life. ओके तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपके द बिग क्वेश्चन, ठीक है। आपके उसमें चैप्टर में आप देख लीजिए कि 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसको तो हम कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाए एग्जाम में तो आप इजीली इसको लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपका क्लास 6 सोशल साइंस, और इसकी हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, समरी, बोथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखी नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, ओके। और ये जो आज का क्लास है ये मैं मतलब मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, मतलब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये तो बस हम क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ भी, ओके। और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल जो है रिफ़र कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो बिग क्वेश्चन में, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ एंड कल्चर। देखो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर लिया है, चैप्टर में भी कर लिया है, समरी में भी हमने कर लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप आंसर कैसे लिखोगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए एग्ज़ाम में, ओके। तो देखो व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, तो हमने कितने टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म पढ़े थे? 3 टाइप्स के थे ना। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, या फिर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद सबसे पहला थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है ये मतलब नहीं कि आप इनके बारे में सब कुछ लिखना स्टार्ट करो, थोड़े से पॉइंट में लिखना, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो भी आपको याद आएगा, जो आपने समझी थी चीज़ें, उसको आप अच्छे से इनको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख देना। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, मार्क्स कर लेके आने में। तो देखो सी, if you are asked this question you can write in this way, okay, like we have studied that there were 3 major types of landform, that is mountain, plateau and plain. Yes or no? So you from this class you will get an idea how you can write your answer, okay, so that you can score a good mark. So you can write some important points for these mountains, like mountains are high and steep landforms. They give us fresh water when snow melts, and people do farming on terrace and also keep animals. Mountains are homes to many trees and wild animals, or they are also important for tourism and religious places. And some people worship mountains like Mount Everest and Mount Kailash. So you can write in this way. तो आप इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है, जो माउंटेन्स से निकाले हुए। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब दूसरा जो प्लेटूज आर हाई फ्लैट लैंड, or some are very old and formed by volcanoes. They are rich in minerals like coal and iron. People do mining and farming in some places. Beautiful waterfalls are found in plateau areas. तो आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। अगर आपको कोई वाटरफॉल के नाम से याद है, जैसे कि जॉग फॉल्स है कि नहीं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब तीसरा जो था वो क्या था? प्लेन। तो प्लेन आर फ्लैट लैंड्स विद वेरी फर्टाइल सॉइल. Most people live in plain because farming is easy and crops like rice, wheat and maize grow well here. And river in plains are used for fishing, travel and culturally they are very much important. तो आप इन पॉइंट्स को आप और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में माउंटेन्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब डिटेल में बताया हुआ है कि नहीं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लिविंग इन ईच लैंडफॉर्म। तो हर एक लैंडफॉर्म में चैलेंजेस, उसके क्या डिफ़िकल्टी है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे रहने के लिए, तो उन पॉइंट को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है। सो हियर यू नीड टू हाईलाइट दोज पॉइंट, ओके, दोज चैलेंजिंग पॉइंट्स, दोज like people are facing difficulty while living in mountains or plateau or plain area, or what are the opportunities of living in each landform, means mountain, plateau and plains, okay. So you need to highlight all the points. Like opportunities, I have highlighted water for rivers, tourism, adventure sports are there, and so many sacred places are there. And if I talk about challenges, the land is very stiff, difficult farming, danger of landslide and tourism, okay. यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई थी. So you can like write the challenges in this, or if you want to write in little detail you can explain these challenging points and these opportunities point, okay. It is as per your convenience. And next we have plateau. So what is the opportunities of living in plateau? It is very much rich in minerals and there are mining jobs, isn't it? Like availability of jobs will be there, and there are so many beautiful waterfalls. Here also you can add example, okay. And
Next, yeah, what are the challenges over there in the plateau? The soil is very much rocky and not always good for farming. Only black alluvial soil is good for farming, that is also for the cultivation of cotton only. So there are such challenges. Okay. And what about plains? See, in plains it is, if we talk about opportunities, it is very much good for farming as it is very much fertile and it is easy to live and travel as it is a plain area. Transportation is very good over there, and rivers help in many ways. The rivers like Ganga, Yamuna, it helps in transportation, trading, and in many ways. Okay. And what is the challenges? See, challenge here is the overpopulation. Okay, too many people, and because of that pollution is there, and water is getting used up too fast, means water is getting dried, the groundwater has been deteriorated, isn't it? It has been used for irrigation purpose. So such are the challenges which the plain people area are following. Even though there are so many opportunities, they are also facing challenges. Okay, but despite all these challenges, people still, okay, they choose to live in these mountains or plateaus or plains. Okay, so these were the two big questions. And okay, an additional landform was also there, isn't it? So about desert, so I have added that as well. So opportunities, we can say strong traditions, people adapt well over there, and challenge like it is very hot or cold, hot during daytime and cold during night time, and hard to find water or grow food. So these are some of the challenges. This you can add. Okay, this is optional as it was given in your book, so I have added this point as well. All right. So these were the two big questions. Now we will discuss 10 long questions and answers. Okay. So the first question, what are landforms? Name 3 major types. So we have already discussed, so I'll just tell you how you can write. Okay, and you can write in point wise also or in paragraph also. It is as per your convenience. So landforms are natural features on Earth's the surface that have different shape and heights, and they have formed over millions of years by natural forces like wind, water, and movement inside the earth. And the 3 main types of landforms are mountains, plateaus, and plains. Each of them has a different climate, plant and animal life, and human activity. And plant have found ways to live and work in all of them. Sorry, not plant, sorry, people have found ways, like despite of many challenges, people have found ways, okay, and they have adapted themselves and they live there and work in all of them. Okay, they live in mountain also, in high altitude also you'll find some people are still living there. So they have adapted themselves there. Okay, and they are, despite of the challenges, they still choose to live there. Next, how are mountain useful to people and nature? So how are mountain useful? The mountain are tall landforms with stiff sides and narrow tops. They are very useful because they provide fresh water for melting snow, which flows into river. Mountain forests are home to many animals and trees. People living in mountain grows crops using terrace farming and also rear animals. And many mountains are also considered sacred and are important place for tourism and religious visit. So if you wanted to add more points, or if you want to write this on in this way also you can write. Okay, 1, 2, 3 you can make point number 1, point number 2 or point number 3, or you can write in this paragraph way also. Okay, whichever is convenient, you can take this screenshot and you can write it down afterwards. Okay, so in this way you can write. See, देखो यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं. ठीक है, बस मैं आपको बता रही हूँ तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है. Alright, next, what is terrace farming and where it is used? So terrace farming के बारे में हमने डिस्कस किया था. क्या था वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो माउंटेन में यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है काफ़ी स्टिफ होती है, तो उसमें क्या करते हैं, वो कट करते हैं इस तरीके से, वो स्टेप करके, है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग. तो टेरेस फार्मिंग इज अ स्पेशल वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स. फार्मर कट्स द स्लोप्स इनटू फ्लैट स्टीव सो दैट वाटर डजंट फ्लो अवे and soil doesn't get washed off. This method makes it possible to grow food in hilly areas where normal farming is difficult, and it is commonly used in mountain regions like the Himalayas. And crop like barley, potatoes, maize are grown on these terrace farming. Okay. Next, what is a plateau? Give 2 examples. So now we'll write about plateau again. A plateau is a flat-topped highland that rises above the surrounding land. It looks like a table from a distance, so it will be something like this. Okay. Some plateaux are very high and large, like the Tibetan plateau, which is the highest in the world. If you are asked which is the highest plateau in the world, what will be your answer? Tibetan plateau. And others like Deccan plateau in India are very old and were formed by volcanic activity. Okay, Deccan plateau, which is in southern and central India. And plateaus may look dry, but they are often rich in minerals and support mining and farming. So you can write in this way. Okay, and see here the 2 examples are दिस तिब्बतन प्लेटू एंड डेकान प्लेटू. ओके, ये जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया ना, ये है, एक तिब्बतन प्लेटू है, दूसरा डेकान प्लेटू है. ओके, तो
उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख भी दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर प्लेटूज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। अब प्लेटूज को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो प्लेटूज आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, दे हैव अ लार्ज बिकॉज दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल रॉक्स एंड मेटल इनसाइड देम। बहुत सारे मेटल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, ये सारा कहाँ पे मिलता है ज़्यादातर प्लेटूज में, या फिर कोल, ठीक है, देखो, और गोल्ड भी। तो minerals like gold, iron and gold are found in many plateaus such as the Chota Nagpur Plateau in India and the East African Plateau. यहाँ पे तो आपको डायमंड्स भी मिलते हैं, गोल्ड भी मिलता है, ठीक है, माइनिंग अंदर। These minerals are used in factories, machines and buildings. Mining is an important activity in Plateau region and it helps in the growth of industry. इंडस्ट्री को ग्रोथ करता है, ये जॉब प्रोवाइड करता है, तो लोगों को क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लेन्स एंड हाउ दे आर फॉर्म। प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड विथ लिटिल और नो हिल। यहाँ पे आपको पहाड़ी नहीं दिखाई देंगे प्लेन एरिया में। दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स दैट ब्रिंग्स टाइनी पीसेस ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड ड्रॉप देम along their path. So these materials are called sediments and they make the soil very fertile. Plains are excellent for farming, building cities and living comfortably. This is why many people live in the plain area. ओके, तो प्लेन एरिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस पे, जैसे कि पोल्यूशन का, पॉपुलेशन, ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि नहीं, इसलिए ज़्यादा पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे, वहाँ पे की अपॉर्चुनिटीज़ के कारण। ओके, तो इस तरीके से आप प्लेन के बारे में लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन। देखो वही क्वेश्चन, क्यों ज़्यादातर पॉपुलेशन प्लेन्स एरिया में रहती है। तो प्लेन्स हैव फ्लैट लैंड एंड फर्टाइल सॉइल विच मेक्स फार्मिंग ईजी एंड सक्सेसफुल। वहाँ का लैंड फ्लैट होता है, फर्टाइल होता है, और फार्मिंग वहाँ पे खेती, ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हैं। सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि आप जो भी लगाओगे वो वहाँ पे उग जाएगा, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। और पीपल कैन ग्रो मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज एंड वेजिटेबल। वहाँ पे आपको ऐसे स्पेसिफिक क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, आपको हर टाइप ऑफ क्रॉप्स मिलेंगे वहाँ पे। हर टाइप ऑफ क्रॉप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल जो होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू बिल्ड हाउस वगैरह बनाना ईजियर है। जैसे माउंटेन में बनाना है तो आपको उस एरिया का पहले कट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है उसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लेन एरिया में क्या होता है, आप घर ईजिली बना सकते हो, कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है यहाँ पे, और रोड्स यहाँ पे अच्छे बनते हैं। सिटीज़ है यहाँ पे, है ना, हिली एरिया में इतने सिटीज़ नहीं होती है इन प्लेन्स देन इन हिली और रॉकी प्लेस। और रिवर्स इन प्लेन प्रोवाइड वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड इवन सपोर्ट फिशिंग। बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लेन हैव बिकम द मोस्ट क्राउडेड एंड बिजी रीजन इन दी रीजन्स इन दी वर्ल्ड। इसी रीज़न के साथ प्लेन एरिया जो होती है सबसे ज़्यादा क्राउडेड होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग इन प्लेन्स एंड माउंटेन्स। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंज, जैसे कि इन प्लेन प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू टू मच फार्मिंग। एंड इन माउंटेन रीजन द लैंड इज स्टीप एंड रफ, सो फार्मिंग इज हार्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, फार्मिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है। और माउंटेन्स आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड एंड हार्श वेदर। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड वगैरह होती है, जैसे कि फ्लैश फ्लड भी होता है, हैवी स्नोफॉल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवलेंस बोलते हैं कि नहीं। जब एकदम से सारा स्नो मेल्ट होने लगता है तो एकदम से बहुत सारे स्नो नीचे आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी, और वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट हार्श क्लाइमेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। जो स्नोवी एरिया है ना, वहाँ पे तो बहुत ही लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और स्टिल पीपल हैव फाउंड स्मार्ट वेज टू लिव इन बोथ प्लेन्स एंड माउंटेन यूजिंग द लैंड केयरफुली एंड एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वहाँ पे अच्छी तरह से रह रहे हैं, ठीक है, अडाप्ट करके अपने आप को। द स्टिल पीपल आर अडाप्टिंग देमसेल्फ, ओके, एंड दे हैव lived in both mountains and plain areas, okay, and using the land very carefully and adjusting with the environment के साथ adjust करके, बहुत सारे compromise वगैरह करके फिर भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब what are deserts and how do people live there। अब deserts के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था, है ना, तो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। अब deserts are large dry areas that receive very little rainfall. Some deserts like the Sahara and Thar are hot, while others like the Gobi deserts are cold. Even though deserts are difficult place to live, people have adapted to the condition. In the Thar desert of India, people have strong traditions like the folk song, storytelling, and they know how to survive with less water and grow food in dry soil. तो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो उनको ट्रेडिशंस, फोक सॉन्ग वगैरह काफ़ी रिच है, और उसके बाद स्टोरी टेलिंग वगैरह है काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे पानी बहुत कम होने के बावजूद भी वो लोग अपने आप को उन्होंने सर्वाइव कर लिया है जीने के लिए, और वो कुछ फूड भी ग्रो कर सकते हैं ऐसे ड्राई
सोइल में। अब जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वाई आर रिवर इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। तो रिवर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म में। देखो रिवर तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वाटर है कि नहीं, तो रिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन्स। इन द माउंटेन रिवर स्टार्ट फ्रॉम मेल्टिंग स्नो एंड फ्लो डाउन ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर। इन प्लेटू रिवर क्रिएट्स ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड हेल्प इन फार्मिंग। और इन प्लेन रिवर्स डिपॉजिट फर्टाइल सोइल। देखो रिवर हर जगह मतलब अपना काम करता है कि नहीं। तो देखिए रिवर जैसे कि बनती है स्नो मेल्ट होने से, है कि नहीं, माउंटेन एरिया से, उसके बाद नीचे आती है फ्रेश वाटर लेके आती है, उसके बाद प्लेट्यू में क्या करते हैं, क्रिएट ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल वाटरफॉल को क्रिएट करते हैं। वाटरफॉल क्रिएट करने के साथ साथ पानी भी देती है वहाँ पे, और फार्मिंग में हेल्प करती है। अब प्लेन एरिया में रिवर्स आर ये क्या करती है, फर्टाइल सोल लेके आती है, डिपोजिट अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, विच हेल्प्स ग्रोस क्रॉप। तो पीपल यूज रिवर फॉर फिशिंग, ट्रैवल एंड वर्शिप। मेनी फेस्टिवल एंड रिलीजियस सेरेमनीज टेक प्लेस नियर रिवर बिकॉज दे आर कंसिडर्ड सेक्रेट इन मैनी कल्चर। तो बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, पूजा वगैरह क्या होती है रिवर साइड में ही होती है कि ना। स्पेशली जो श्राद्ध वगैरह होता है, जो घाट वगैरह में होता है, तो इनको क्या भी माना जाता है, सेक्रेट माना जाता है। तो ये हमारी रिवर की इम्पोर्टेंस है, ओके, इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगी, उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा नोटबुक में। अगर आपको पॉइंट वाइज बनाना है तो पॉइंट वाइज भी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, अंडरस्टैंड करने में भी चैप्टर। अगर आपने समरी देखी नहीं है, ओवरऑल व्यू चाहिए चैप्टर की, तो आप समरी को भी देख सकते हो, ओके। तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एवरीवन ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।